नमस्कार। आज के इस कथा मार्ग विश्लेषण में हम सीधे उस विषय पर बात करेंगे जो बेहद शक्तिशाली और पावन है, अपरा एकादशी की कथा। चलिए, बिना किसी देरी के इस कथा के गहरे संदेशों और इससे मिलने वाले अपार पुण्यों को और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये विशेष एकादशी अपार धन और मोक्ष कैसे दिला सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक दिन भूखा रहने वाला उपवास नहीं है। इसे एक ऐसा सिद्ध मार्ग माना गया है जो सीधे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समृद्धि की ओर ले जाता है। अब पहले थोड़ा इसका आधार समझ लेते हैं। पुराणों में खुद भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया है कि ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे ही अचला या अपरा एकादशी कहा जाता है। और अपरा शब्द का तो मतलब ही यही होता है, जिसका कोई पार ना हो, यानी जिसके पुण्य की कोई सीमा ही ना हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका असर कितना बड़ा है। सच बताऊं तो इस व्रत का प्रभाव इतना प्रचंड है कि इसके आगे बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं पाते। चाहे वो ब्रह्म हत्या जैसा संगीन पाप हो, भूत योनि में जाने का डर हो, या फिर दूसरों की निंदा करना, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना ही क्यों ना हो, ये व्रत आत्मा को बिल्कुल कुंदन की तरह शुद्ध कर देता है। वैसे पापों के नष्ट होने की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। परस्त्रीगमन, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, यहाँ तक कि अगर कोई झूठा ज्योतिषी या नकली वैद्य बनकर समाज को धोखा देता है तो उन पापों का बोझ भी इस एकादशी के प्रताप से धुल जाता है। मतलब ये अपने आप में एक संपूर्ण आध्यात्मिक शुद्धि है। अब इस व्रत की असली शक्ति को समझने के लिए आइए प्राचीन काल की एक बहुत ही रोमांचक कथा की तरफ चलते हैं। एक ओर थे राजा महिध्वज, जो अत्यंत धर्मात्मा थे और हमेशा धर्म कर्म के कामों में लगे रहते थे। पर विडंबना देखिए, उनके सगे छोटे भाई वज्रध्वज का स्वभाव बिल्कुल उनसे उल्टा था। वो बेहद क्रूर, अधर्मी थे और अपने ही बड़े भाई से भयंकर ईर्ष्या यानी जलन रखते थे। और इसी जलन और सत्ता के लालच ने बहुत जल्दी एक खौफनाक रूप ले लिया। एक रात घने अंधेरे में वज्रध्वज ने अपने ही बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध को छिपाने के लिए उसने शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। यह कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, ये एक अकाल मृत्यु थी और इसका अंजाम बेहद भयानक होने वाला था। हुआ ये कि अकाल मृत्यु के कारण उन धर्मात्मा राजा की आत्मा को मुक्ति ही नहीं मिली। वे एक प्रेत बन गए और उसी पीपल के पेड़ पर उनका वास हो गया। जरा सोचिए, जो राजा कभी अपनी प्रजा का पालक था वो अब उसी पेड़ पर भटकने को मजबूर था और वहां से गुजरने वाले लोगों को डराने और परेशान करने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, घने अंधकार में भी रोशनी की एक किरण जरूर आती है। एक दिन वहां से महान ऋषि धौम्य गुजरे। प्रेत ने अपनी आदत के अनुसार उन्हें भी डराने की कोशिश की, पर ऋषि धौम्य तो कोई साधारण मनुष्य थे नहीं। उन्होंने अपने प्रचंड तपोबल से उस अशांत प्रेत को एक पल में काबू कर लिया और अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी आत्मा की गहरी पीड़ा को तुरंत समझ लिया। ऋषि के मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने उस राजा को बचाने के लिए 4 बेहद शक्तिशाली कदम उठाए। सबसे पहले प्रेत को पेड़ से उतारा, फिर उसे परलोक विद्या का ज्ञान दिया और सबसे बड़ा कदम पता है क्या था? ऋषि ने खुद उस राजा की मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखा और साथ ही घोर जप किया। अपना कमाया हुआ पुण्य किसी और को दान कर देना, असल में यही तो सच्ची आध्यात्मिकता है। और इस निस्वार्थ व्रत और घोर जप का नतीजा बिल्कुल अद्भुत निकला। उन धर्मात्मा राजा को उस कष्टदायी प्रेत योनि से हमेशा के लिए आजादी मिल गई। कृतज्ञता से भरकर उनकी आत्मा ने ऋषि धौम्य को दिल से धन्यवाद दिया और सीधे स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। ये पूरी घटना दिखाती है कि अपरा एकादशी की शक्ति आखिर कितनी अनंत है। तो कथा तो यहाँ एक सुखद मोड़ पर आ गई, लेकिन अब थोड़ा व्यावहारिक बातों पर आते हैं और उन जरूरी नियमों को देखते हैं जो इस एकादशी या किसी भी एकादशी के दिन मानना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता, इसके अपने कुछ कड़े अनुशासन भी होते हैं। और इन नियमों को तोड़ने का क्या असर होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे एकादशी के दिन चावल खाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अगला जन्म रेंगने वाले जीव का मिलता है ना हैरान करने वाली बात। और हाँ, इस दिन बाल या नाखून काटने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं, जिससे जीवन में भारी परेशानियां आ सकती हैं। नियमों की यह कड़ी आगे भी जुड़ती है।
एकादशी के दिन घर के मंदिर की साफ सफाई का बहुत महत्व है। अगर पूजा घर अशुद्ध या गंदा रहता है तो घर में भयंकर वास्तु दोष लग जाता है, जो सीधे धन की हानि का कारण बनता है। इसके अलावा इस पावन दिन पर बाल धोना भी पूरी तरह से अशुभ माना गया है। पर इन सब में एक नियम ऐसा है जो हमारे शरीर से ज्यादा हमारे मन पर लागू होता है। व्रत का असली मकसद सिर्फ पेट को खाली रखना नहीं है। इस दिन किसी भी व्यक्ति के बारे में ना तो बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के लिए अपने मुंह से गलत शब्द निकालने चाहिए। मन की पवित्रता के बिना तो कोई भी व्रत पूरा हो ही नहीं सकता। और इसी गहरे विचार के साथ हमारा ये कथा मार्ग विश्लेषण संपन्न होता है। जाते जाते एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ शारीरिक व्रत पर्याप्त है या इसके साथ अपने मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है? अपरा एकादशी की ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब हमारे कर्म, हमारी नीयत और हमारे व्रत का संकल्प ये तीनों मिल जाते हैं, तभी हम सच्ची मुक्ति और अपार धन के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।